नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। कहते हैं नारी तू नारायणी, लेकिन आज के परिवेश में किसी भी नारी का सफल होना इतना आसान नहीं है। उसके सफलता के पीछे उसका त्याग, उसका बलिदान होता है। उसके सफलता के पीछे उसकी संघर्ष की कहानी होती है। सफलता की सीढ़ी चढ़ रही कई नारियों में से आज हमने 2 नारियों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। पहली हैं शालिनी अखौरी जी। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी जी घर से ही केक मेकिंग का काम करती हैं। और दूसरी हैं शोभना जयंती जी। रांची में शोभना जी के कई रेस्टोरेंट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल शालिनी जी से है कि घर से काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, क्योंकि आप जब घर से काम कर रहे हैं तो घर भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है और अपना काम भी करना होता है। तो कई बार बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने ठान लिया है कि कुछ करना है तो फिर सारी परेशानी जो है वो आप खुद ब खुद दूर हो जाती है और सब लोग सपोर्ट भी करने लगते हैं आपके काम को। तो 2020 में मैंने ये लॉकडाउन के दौरान केक बेकिंग शुरू किया था। मैंने इसी तरह फेसबुक में देखा केक के पिक्चर्स, तो मैंने सोचा कि ये घर में भी बन सकते हैं। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा तुम ऐसा केक बना सकती हो क्या? तो ये बात मुझे लग गई कहीं ना कहीं कि जब बच्चा बोल रहा है तो चलो कोशिश करती हूँ। और फिर मैं गई और सामान लाई और बनाना शुरू किया। तो मैं हर दिन एक केक बनाती थी, क्योंकि एक जुनून सा सवार हो गया था कि मुझे इसको सीख के ही रहना है। और जब तक मैं इसमें पारंगत नहीं हो गई तब तक मैंने इसे छोड़ा नहीं। और आज 2024 है, जब मैं इसमें आप माहिर कह सकते हैं कि अब मैं किसी भी तरह के केक बना लेती हूँ और ऑर्डर्स भी लेती हूँ। और अभी मैंने सिखाना भी शुरू किया है, तो जितनी महिलाएं चाहें तो मुझसे सीख भी सकती हैं। बहुत अच्छे। शोभना जी, वर्किंग वुमेन का सफ़र इतना आसान नहीं होता है। कितना चुनौतीपूर्ण आप खुद को महसूस करती हैं हर दिन अपने लिए? हाँ, तो इनिशियली मैंने अपनी पढ़ाई की HR में MBA पुणे से, बट उस टाइम मेरा ऐसा कोई बिजनेस एंगल में जाने का थॉट नहीं था। बट HR मैनेजर के दौर पे मैंने HCL इन्फोसिस्टम वगैरह कंपनियों में काम किया। फैमिली वे में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब पूरा कॉरपोरेट लाइफ प्लस फैमिली लाइफ हैंडल नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तब मैंने सोचा कि नहीं, होटल मैनेजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, सो रेस्टोरेंट लाइन में जाऊं। और फिर एक बार जब स्टार्ट किया तो उसके बाद चैलेंजेस अपनी जगह पे आई और कंटिन्यूएशन में मैंने आज तक, अभी मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए रेस्टोरेंट लाइन में, तो अब मुझे ऐसा कोई चैलेंज फील नहीं होता है। जी। शालिनी जी, जब हम घर से काम करते हैं तो साथ में परिवार का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आपके परिवार का कितना सपोर्ट है? मुझे पूरा सपोर्ट मिला और हस्बैंड भी इस काम में बहुत सपोर्ट दिए। कभी भी कोई सामान जैसे नहीं है तो मैंने जब भी बोला उन्हें तो उन्होंने ला करके दिया, और कभी उन्होंने रोका नहीं मुझे कुछ काम करने से, क्योंकि लोग परिणाम को देखते हैं और प्रयास को नहीं देखते हैं। तो सार्थक परिणाम आने तक बहुत सारे ताने भी सुनने को मिलते हैं, अच्छा नहीं बन रहा है, ख़राब हो गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। और जब तक मैं सीख नहीं गई तब तक करते रही काम को। तो आज सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। बच्चे के साथ हर दिन घर से बाहर निकलना, 8 से 9 घंटे 10 घंटे की एक तरह से ड्यूटी करना, कैसा लगता है आपको जब आप घर में बच्चे को छोड़कर आती हैं, दिन भर बाहर काम करती हैं? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, बट कोई चॉइस भी नहीं है। बच्चा स्कूल अपना जा रहा है, सेटल्ड है, और थोड़ा उसमें भी सेल्फ इंडिपेंडेंस वो भी रहे, वो भी उस तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करे। प्लस यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो बच्चे प्लस रेस्टोरेंट प्लस सारा काम वो मैनेज करने में उतनी दिक्कत मुझे नहीं है। उस वे में मैं बोलूँगी कि मैं काफ़ी लकी हूँ। जी। शालिनी जी, आपने कहा कि कई ताने भी आपको मिले, तो क्या कोई मोड़ ऐसा भी आया जब लगा कि बस अब मुझे गिव अप करना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं शुरू से ही जो ठान लेती हूँ उसे करके ही छोड़ती हूँ।
तो जब मैंने शुरू किया तो नहीं सोचा था कि इतना दूर तक मैं जा पाऊँगी, लेकिन एक जुनून सा था कि जब ये काम घर में हो सकता है तो क्यों ना इसे सीखा जाए और किया जाए। तो कभी भी मैंने गिव अप नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे ऑर्डर्स आए और बेंगलोर से एक मेरी जो कस्टमर है उन्होंने कॉल किया कि मैं आ रही हूँ अपने मायके और मुझे अपनी बिटिया के लिए केक बनाना है, और बड़ा सा डॉल केक का उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो मुझे आइडिया नहीं था बड़े केक को कैसे हैंडल किया जाए। तो जब मैं बड़ा सा केक बनाई तो वो केक जो है वो बोल सकते हैं कोलैप्स कर गया। तो फिर मैं तुरंत से स्कूटी उठाई और मार्केट गई और मैंने केक वाले दुकान से पूछा कि ऐसा कुछ आता है क्या बड़े केक को हैंडल करने के लिए। तो उसने बोला कि हाँ मैम, इसमें डॉवेल्स लगाए जाते हैं केक के अंदर में। तो फिर मैं लेकर के आई, फिर तुरंत से मैंने दूसरा केक बेक किया और मैं तैयार की। और जब वो मेरे घर आई लेने को तो उन्होंने कहा कि आपको जैसा मैं बोली थी आपने बिल्कुल वैसा बना दिया। तो इस बात की मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो ऐसे आते हैं कई बार कि आप चाह रहे हैं कुछ करना बट वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ, फिर मैं उसे हैंडल कर लेती हूँ। जी शोभना जी, आपके भी रेस्टोरेंट में कई कस्टमर आते होंगे। जितने भी कस्टमर हैं किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी की चॉइस अलग होती है, कैसे डील करती हैं आप? नहीं, कंप्लेंट्स आते हैं बट कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं अपने, तो वी कैन नॉट बी रूड टुवर्ड्स देम। उनके साथ उनका टेस्ट जितना हो सके हम लोग कोऑपरेट करने की कोशिश करते तो ज़रूर है। कुछ कस्टमर्स अगर बिल्कुल ही नहीं कोऑपरेट करते हैं तो हमारे पास कोई चॉइस तो है नहीं, बट जितना हो सके क्वालिटी वाइज हमारे रेस्टोरेंट में कभी कोई एज सच कंप्लेन नहीं है। फूड टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हो रही है रांची में, वो चाहे अपना एक छोटा सा फूड ट्रक क्यों ना हो जो रांची में है, या अपना ये रेस्टोरेंट है 360 डिग्री एक्सप्रेस, दोनों में फूड की क्वालिटी को लेके लोग और कस्टमर्स काफ़ी खुश हैं। जी, आर्थिक रूप से सफल होने पर आत्मविश्वास में कितनी वृद्धि होती है? बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़, मैं अपनी बात करूं कि मैंने बहुत सारा कोर्स किया हुआ है, लाइक टेडी बियर मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, स्टिचिंग, फ्लावर मेकिंग, कैंडल मेकिंग, बहुत सारा चीज़ किया। लेकिन जब मैं अर्निंग नहीं करती थी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कुछ अर्निंग भी हो और अपना नाम भी हो। तो एक लेडीज़ को कुछ अर्न तो ज़रूर करना चाहिए। वो घर बैठी ही ट्यूशन पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि अर्निंग बहुत ज़रूरी है। जी, कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन कुछ और करने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आप कुछ और करना चाहती थी और आज रेस्टोरेंट ऑनर? नहीं, अगर मेरे बारे में मैं कहूँ तो मैं शुरू से बहुत ही स्टबर्न रही हूँ। वो जिद मेरे में हमेशा से रहा है, आज तक वही किया है जो सोचा है, जो चाहा है। तो जैसे इनिशियली पढ़ाई करनी थी उसके लिए पुणे जाना था, पुणे में सबसे अच्छा कॉलेज जो है SIBM, वहाँ से MBA किया। MBA करने के बाद प्लेसमेंट हुई, प्लेसमेंट भी L&T इन्फोटेक जैसी कंपनी में हुई। एज एन HR उसमें ग्रो किया, मुंबई में रही, अकेली रही, स्ट्रगल किया। उसके बाद दिल्ली मूव हुई, वहाँ HCL इन्फोसिस्टम में आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद जब सोचा कि नहीं, अब बेबी है, फैमिली है, तो आगे कैसे बढ़ना है, वो स्टबर्ननेस, वो जिद, वो विल पावर से आगे चलती रही। तो दैट वाज। शालिनी जी, केक्स बनाने में तो जाहिर सी बात है बहुत मेहनत लगती है। कुछ केक्स हमारे स्टूडियो में भी आप बनाकर लाई हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, विस्तार से बता दें। ये आज मैंने पान केक बना के लाया है, और ये सिर्फ लुक नहीं है पान का, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल पान की तरह है। और जिन्होंने भी खाया है वो मेरे इस पान केक को बहुत ही पसंद करते हैं। और एक मैंने चॉकलेट केक बनाया है, ये चॉकलेट केक है, और ये चीज़ केक बनाया है, कुछ कप केक्स हैं। जब फ्लेवर की बात आती है, जब हम अलग अलग फ्लेवर के, आपने कहा पान केक है, चॉकलेट केक है, चीज़ केक है,
तो फ्लेवर वाले केक में और एक नॉर्मल जो केक होता है उसमें क्या अंतर है? अभी मैं आपको बताऊंगी तो हंसी भी आएगी, क्योंकि जब मैं शुरू में केक बनाती थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हर केक में अलग अलग एसेंस डाले जाते हैं। और तो फिर मैं जब मार्केट गई तो मुझे पता चला कि अलग अलग एसेंस भी आते हैं। पान केक बनाना है तो उसमें पान वाला डालना है, बटर स्कॉच है तो तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। और चैलेंजिंग तो होता है, क्योंकि जो आपके कस्टमर हैं वो वही चीज़ चाहते हैं, क्योंकि वो पे कर रहे हैं आपको उसके लिए। तो उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो वो फिर आपको मीन्स वहाँ पे उसको नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं मैंने जो बोला था वही चाहिए, तो वैसा करके देना पड़ता है। और आज तक मुझे कभी भी कंप्लेन नहीं आया है कि मैंने जैसा बोला आप अलग ही चीज़ दे दी। शोभना जी, कई बार कहते हैं कि समाज जो है वो आपको एक कदम पीछे ढकेलता है, क्योंकि कोई भी नारी जब सफलता की ओर आगे बढ़ने लगती है तो परिवार का साथ मिलता है लेकिन समाज का साथ नहीं मिलता है। आपको समाज का कितना साथ मिला, जैसे कि आपके दोस्त हो गए या आपके और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका? हाँ, तो मैं कहूँगी काफ़ी पॉजिटिव ही मेरा थ्रू आउट लाइफ रहा है, वेरिन फ्रेंड्स मिले हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं। कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं उन लोगों ने बोला कि नहीं तुम कॉरपोरेट में काम किए हो, बिज़नेस नहीं कर पाओगे। उस तरह से जितने भी मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे सीए हों, चाहे लॉयर हों, चाहे कॉरपोरेट लॉयर हों, उन सब ने हमेशा आज तक सपोर्ट ही किया है। और कभी ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ, वो जो कहते हैं कि समाज आगे बढ़ने नहीं देता, तो समहाउ मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। जी शालिनी जी, टाइम बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब या तो आप वर्किंग वुमेन हैं, या तो आप घर से काम करें, या फिर आप 8 से 9 घंटे की ड्यूटी बाहर कर रही हैं, लेकिन टाइम बैलेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कैसे टाइम बैलेंस करती हैं? घर में ही काम करती हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए जैसे कल ही मुझे जब मैं देख रही थी व्हाट्सएप, तो रात के 10:30 बजे मुझे एक ऑर्डर आया और सुबह 10 बजे ही देना था। तो मैंने ओके लिखा उन्हें, क्योंकि मैं कभी भी अपने काम को ना नहीं कहती हूँ। उसके लिए मैं सुबह उठी, 5:30 में मैं उठ गई और उसके बाद से अपने काम में लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी काम में लगे हैं और कर रहे हैं तो उसके लिए आपको खुद को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। शोभना जी, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई महिलाएं जो हैं उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या आपका भी ऐसा कुछ सपना है कि जैसे जैसे आप हर कदम आगे बढ़ा रही हैं, कई अन्य महिलाओं को भी आप अपने साथ जोड़ें ताकि वो भी आपसे प्रेरणा लें? हाँ, तो कीर्ति जैसा है कि रेस्टोरेंट लाइन में, वो भी रांची जैसे शहर में, जी गर्ल्स को लोग आने नहीं देंगे, पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे। बट मैं क्योंकि एक लेडी ओनर हूँ, जी तो मेरे रेस्टोरेंट में जो वेट्रेस हैं, जी प्लस 1-2 शेफ़ हैं जो अभी इंटरव्यू देकर गई हैं। यूजुअली घर में खाना तो औरतें बनाती हैं, बट रेस्टोरेंट में इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। शेफ़ आप कभी भी देखोगे तो वो मोस्टली मेन हैं। लेकिन अभी हमारे रेस्टोरेंट में शेफ़ भी आएंगी जो करेंगी पूरा फुल फ्लेजेड 10 आवर्स ऑफ वर्क। प्लस जितनी वेट्रेस एंड मैनेजर, मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ फ़ीमेल ही रिक्रूट हों, और मेन ऑब्वियसली रहेंगे ही, बट फीमेल्स की भी जितना हो सके मैं प्रमोट करूँगी। जी क्या आपको कभी लगता है कि मुझे अपना भी खुद का शॉप जो है वो अब शुरू करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप ये काम घर से ही कर रही हैं? ऐसा लगता तो है कि अपना शुरू किया जाए, लेकिन गॉड नोज कब ये काम हो पाएगा। अभी तो मैं बस मार्केट बना रही हूँ और लोगों तक पहुँच रही हूँ, और बहुत लोग तो मुझे जान भी चुके हैं। और सिर्फ लुक वाइज ये मेरे केक जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, टेस्ट वाइज भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो कभी देखती हूँ आगे आगे अगर अवसर मिला तो मैं चाहूँगी कि मैं कहीं एक शॉप भी खोलूँ। जी शोभना जी, आप लोग जिस लाइन में हैं उसमें जाहिर सी बात है कि आप टेस्ट का ज़्यादा ध्यान रखती होंगी और साथ ही फूड क्वालिटी उस पर आप विशेष ध्यान देती होंगी। तो कई कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिन्हें जो भी आप परोसती हैं उनसे इतर उन्हें कुछ अलग चाहिए होता है, उसे आप कैसे डील करती हैं? नहीं, वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि कस्टमर्स आएंगे, सबका अपना अपना चॉइस है। अब किसी को स्पाइसी पसंद है तो किसी को थोड़ा स्वीटिश में पसंद आएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड भी प्रेफर करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं। तब हम लोग का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है अपनी टीम को और ख़ुद भी, मैं जब कस्टमर्स को हैंडल करती हूँ,
कि उनसे पूछ लेते हैं पहले ही कि आपका अगर कोई टेस्ट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हमें बता दें, अकॉर्डिंगली हम लोग फिर वो टेस्ट दे देते हैं। जी। जब कोई नारी सफल होती है तो सकारात्मक चीज़ों के साथ साथ कई नकारात्मक चीज़ें भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। शालिनी जी, आपके लिए नकारात्मक चीज़ें कितना इफ़ेक्ट करती हैं आपको? क्योंकि जब बिज़नेस लाइन में हम जाते हैं या घर से बाहर निकलकर कोई भी काम शुरू करते हैं तो नकारात्मक चीज़ें कई बार हमें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। आपको कितना इफ़ेक्ट करती हैं? निगेटिविटी जो है मेरे मन के अंदर में है ही नहीं। मैं निगेटिव तो सोचती ही नहीं हूँ, और कोई भी काम है तो करना है तो बस करना है। और लोग अगर बोल रहे हैं और आपके घर में भी अगर कोई बोल रहे हैं तो आपका काम ही उसे जवाब देता है। आप अगर अच्छा काम करके दे रहे हैं और तो जो आपके बारे में निगेटिव सोचते भी हैं तो वो फिर कल को वो पॉजिटिव आपके बारे में बोलेंगे। इसलिए निगेटिविटी को तो आने ही नहीं देना चाहिए। जी। शोभना जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अपने पेरेंट्स को दूंगी। कभी मतलब मैं और मेरा छोटा भाई में कभी वो डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ कि ये बेटी है ये बेटा है। हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। रादर मैं तो बोलूँगी मुझे ज़्यादा मिली, मेरे भाई को कम मिला। बट वही मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा ही हैं जो आज तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं, एंड आई एम श्योर आगे भी करते ही रहेंगे। जी। शालिनी जी, कई महिलाएं आपके साथ जुड़ना चाहती होंगी क्योंकि अब धीरे धीरे आप प्रेरणा साबित हो रही हैं उन लोगों के लिए। सोशल मीडिया आपके लिए रामबाण का काम करता है। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कई महिलाएं जो सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ काम करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा काम किया मेरे लिए भी। क्योंकि जब मैं केक बनाती थी तो मैं अपने पिक्चर को अपलोड कर देती थी फेसबुक में, व्हाट्सएप में मैं स्टेटस लगा देती थी और वही मेरे प्रचार का जरिया बना। और अभी मेरे इंस्टाग्राम में भी पेज हैं, फेसबुक में हूँ मैं, यूट्यूब में हूँ, और मैं जो कुकिंग के भी वीडियो लगाती हूँ। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि मैंने सहजन के फूल का एक वीडियो अपलोड किया था आज से 3 साल पहले, वो 100K व्यू गया है। तो ये सब देख करके मुझे काफ़ी खुशी होती है। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ दूरदर्शन की तरफ से। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी को आगे बढ़ाने में। शोभना जी, जब कोई महिला आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि कई लोग उसको सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे एक कारवां बन जाता है, लेकिन पहले शायद ऐसा नहीं था। पहले सफल होने के लिए महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ते थे, आज भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन पहले और अब में आप क्या अंतर पाती हैं? जो अपॉर्चुनिटी, जैसे कहा आप बहुत लकी हैं, आपको मिली, लेकिन कई महिलाओं को नहीं मिल पाती। आज की डेट में भी ऐसी मैं लोगों को जानती हूँ जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। उनमें वो टैलेंट है, वो लोग कर सकते हैं, उनमें सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन उनको वो सपोर्ट अपने या तो हस्बैंड से नहीं मिलता है या इन लॉज से नहीं मिलता है। और जहाँ तक झारखंड स्टेट की बात है तो पेरेंट्स एक बार बेटी की शादी हो जाए तो वो लोग उतना ना सपोर्ट करते हैं ना वो लोग कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अगर वो पेरेंट्स, हस्बैंड, इन लॉज सारा सपोर्ट करें तो आजकल कोई भी दिक्कत ना आज आएगी किसी को, और ना पहले भी आनी चाहिए थी। जी। पहले बेकिंग और जैसे केक मेकिंग, ये सब चीज़ें लोग जानते भी नहीं थे। आज कई तरह के ऐसे फूड्स हैं जो ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी पसंद करते हैं। तो केक्स के साथ साथ और आप क्या कुछ घर से बनाती हैं? मैं डोनट्स भी बना लेती हूँ और पिज़्ज़ा बेस भी बनाती हूँ, कुकीज़ बनाती हूँ, और सारा कुछ मैंने ट्राई एंड एरर के मेथड पे सीखा है। तो और भी बहुत सारे आइटम हैं जिन्हें मैं सीखती रहती हूँ, हर दिन कुछ न कुछ ट्राई करते रहती हूँ। कई बार होता है वो ख़राब हो गया, कई बार होता है कि वो बन गया। तो सीखने का जो प्रोसेस है वो जारी है। जी। शोभना जी, सफलता की सीढ़ी कभी ख़त्म नहीं होती। हर दिन आप एक कदम और आगे ही बढ़ते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? अभी एक रिजॉर्ट ओपन करने का है वेरी सून। अब वो विद इन अ ईयर या से 1.5 years 2 years में एक रिजॉर्ट भी ओपन कर लूँगी।
अब यही एम के साथ अभी मैं फ़िलहाल चल रही हूँ कि एक रिज़ॉर्ट भी अब खुल जाए। जी शालिनी जी, चूँकि रांची से ही हैं आप, रांची का कितना सपोर्ट आपको मिलता है? क्योंकि जाहिर सी बात है रांची वासी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। रांची तो मुझे शुरू से ही काफ़ी पसंद रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे काम में तो सबने बहुत ही मुझे सपोर्ट दिया है और जो भी जानते हैं तो मेरा रेफरेंस देते हैं, तो मेरे काम की तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो रांची वासी तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जी, सफल होने के लिए एक नारी के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है? दृढ़ निश्चयी होना सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद के बल पे आपको आगे बढ़ना होगा और जब आप सफल हो जाएंगे तब पीछे से आपको लोग सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जो करना चाहती हैं उसमें आपको दृढ़ निश्चयी होना होगा। तो दृढ़ निश्चय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो महिलाएं प्रेरणा मान रही हैं आप लोगों को और खुद कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, मैं चाहूँगी कि बहुत कम शब्दों में ही आप लोग उनके लिए एक संदेश दें। शोभना जी। मैं कहूँगी कि जैसे अभी शालिनी जी ने कहा कि विल पावर होना ज़रूरी है। पहला वो विल पावर लाएं, खुद का टैलेंट पहचानें, आपका टैलेंट किस चीज़ में है। आप अगर बहुत अच्छा रील्स भी बनाती हैं आज की डेट में, वो भी एक टैलेंट है जो अप्रिशिएट होता है। उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी डायरेक्शन में जाना हो, किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करना हो, वो आप कर सकते हैं जब आप खुद को पहचानेंगे, अपनी टैलेंट को पहचानेंगे। उन महिलाओं के लिए जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, मैं उन सारी महिलाओं को जो घर बैठी हैं और चाहती तो हैं कि कुछ करें बट वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप घर बैठे ही कुछ न कुछ ज़रूर करें, क्योंकि समय सबके पास उतना ही होता है और उसमें आप कुछ भी जिसमें आपको मन लगता है वो काम करें। हुनर सबके अंदर है। कोई बहुत अच्छा अचार बना लेती है, कोई बहुत अच्छा खाना बना लेती है, कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि करने को कुछ है नहीं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करें और उससे जो आपका जो डेवलपमेंट होगा, आप में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो वो अलग ही होगा। इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आप दोनों का धन्यवाद कि आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और अपने सफलता की कहानी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। हर नारी के अंदर उसकी खुद की कहानी है, उसकी खुद की सफलता छुपी हुई है। बस ज़रूरत है उस सफलता को आगे लाने की। अगर आप नारी का साथ देंगे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।